आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजामाने? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. ओके. सो मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में एज यूजुअल आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज हम लोग सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हिंदी का 9th जो अनमोल वाणी है. एक्चुअल में देखा जाए तो ये अनमोल वाणी ही है अगर समझ में आए तो. ठीक है, तो भाई क्या है अनमोल? अनमोल मीन्स व्हाट? अनमोल मीन्स अनवैल्यूएबल. ठीक है, कैसे बोलते हैं ना, अनमोल रतन है, मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत अनमोल है, जिसका कोई मोल ही नहीं आंक सकता है, वो है अनमोल. ठीक है, तो ये जो है अनमोल संत कबीर और भक्त सूरदास जी के दोहे यहाँ पर दिए हुए हैं. तो अभी हम लोग यहाँ पर लेते हैं परिचय यानी इंट्रोडक्शन, उनके बारे में की जानकारी. संत कबीर जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश, मृत्यु लगभग यानी श्योर शॉट नहीं है, मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश. परिचय: भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे. ह्यूमैनिटी एंड यूनिटी, उसको वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे और सबको बोलते थे कि इंसानियत के नाते जियो, एक इंसान की तरह अपना जीवन जियो. ठीक है, और ऐसे आप लोग देखेंगे ना कबीर के दोहे वगैरह तो बहुत ही सुंदर होते हैं, उसमें मीनिंग से होते बहुत सुंदर होते. ठीक है, अभी 10वीं में आप लोगों को आएंगे. तो अभी उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी थी? तो है साखी, सबद, रमैनी. इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है. तो अभी हम लोग देखेंगे भक्त सूरदास के बारे में. जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1563 से 1591 के बीच. ओके, इसमें भी इन्होंने गेस किया हुआ है. दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर उनका जो डेथ का जो डेट है उसके बारे में वो श्योर नहीं है, और ईयर के बारे में भी वो लोग श्योर नहीं है. परिचय: सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं. तो उनके इसमें हमेशा प्रेम भाव दिखाई देगा हम लोगों को. आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों से सर्वोपरि है. तो अभी ये किनके ऊपर कविता लिखते थे? कृष्ण भक्ति के ऊपर उनकी कविताएं होती थी, और उसमें वो सबसे अग्रगण्य बोलते हैं ना, सबसे पहले वो कवि थे. ऐसे उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? तो प्रमुख कृतियाँ है सूर सागर, सूर सूरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि. ओके, तो अभी इस पद्य में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये. यहाँ संत कबीर दास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है. सद्गुण यानी हमारे अच्छे क्वालिटीज जो है ना, हमारे अंदर अच्छे गुण भी होते हैं और बुरे गुण भी होते हैं. ठीक है, तो हमें उसमें का चॉइस रहता है कि हम लोगों को कैसे रहना है, अच्छे से रहना है क्या बुरे गुण डेवलप करने हैं. तो इसको डेवलप हमें ही करना होता है हमारे अंदर. ठीक है, इसके लिए संत कबीर कहते हैं सद्गुणों को अपनाकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए. ये जो दुर्गुण होते हैं ना, वो भी हमें इशारे करते रहते हैं, तो हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए
और हमें बढ़ावा किसे देना है? सद्गुणों को, अच्छे गुणों को, अच्छे व्यवहार को। भक्त सूरदास रचित यह सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। अभी जो भक्त सूरदास का जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं कविता, वह सूरसागर नामक महाकाव्य से लिया गया है। अभी जब तुम लोगों को स्वमत लिखने के लिए कहा जाता है ना, अगर स्वमत में आप लोगों ने ये पॉइंट्स ऐड किए ना आपके खुद के ओपिनियन में, तो आपका जो इम्प्रेशन है ना वो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। ओके, इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। अभी कृष्ण भगवान तो कितने नौटी थे आप लोगों को तो पता ही है। तो कृष्ण भगवान जी के जो बाल कृष्ण है, बाल कृष्ण यानी छोटे से कृष्ण, तो उनकी लीलाओं के बारे में उन्होंने अपने इस कविता में वर्णन किया हुआ है। ये कविता वैसे देखा जाए ना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, छोटी ही है कविता। ये देखो 4-5 लाइन की तो कविताएं है, 5-6 लाइन की तो कविताएं है, लेकिन इसमें का जो मीनिंग है ना, मीनिंग जो है वो हम लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग है। समझ में आए तो लाइफ चेंजिंग। हाँ, तो पढ़ते हैं आप लोग, तो उसमें का जो सार है ना उसको समझो, ठीक है। तो आप लोगों को जो लाइफ है ना बहुत अच्छे से जाएगा। आप लोगों का जो डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आपके अंदर अपने आप डेवलप होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले सीखेंगे अनमोल वाणी में संत कबीर के दोहे के बारे में। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। अभी जो भी हम लोग भोजन खाते हैं तो उसका हमारे शरीर के ऊपर तो असर होता ही है, प्लस उसका असर हमारे मन के ऊपर भी होता है, ठीक है। इसके लिए कहते हैं ना, जब भी कभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हमें प्रेयर करना चाहिए, उस खाने को ब्लेसिंग देना चाहिए कि ये खुदा का, ये भगवान का प्रसाद है और इसे हम लोग अभी खाने वाले हैं करके भगवान को याद करके अगर आप लोग खाएंगे तो अगर उसमें कोई भी इम्प्यूरिटीज़ होगी, किसी की कोई नेगेटिविटी होगी उसमें, उस खाने में, तो वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और वो खाना एकदम पवित्र बन जाता है। तो हमें अच्छा, सात्विक, शुद्ध और सिंपल खाना खाना चाहिए। तो इसका पीछे का मीनिंग ये है कि अगर हम लोग तामसिक भोजन खाते हैं, जैसे बहुत मसालेदार और स्पाइसी, ओके, तो ऐसा बहुत ज़्यादा हम लोग लिमिट के बाहर खाते हैं तो फिर हम लोगों का नेचर भी कैसे होता है, एग्रेसिव होता है, हम लोग भी चिड़चिड़े होने लगते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, फिर पेट की बीमारियां होती है, बॉडी की बीमारियां होती है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा हो कि फिर हम लोगों का भी मन जो है, अगर हेल्थ सही नहीं है तो गुस्सा करते हैं फिर, तो यार ये क्या, मेरे को एक तो पहले ही प्रॉब्लम हो रहा है, ऊपर से तुम लोग का कट करे, चुप बैठो, किसी का आवाज़ नहीं चाहिए। ऐसे कुछ न कुछ रिएक्शन होता है नेगेटिविटी का। तो इसके लिए ये कहा है कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, ठीक है। उसके पीछे का मीनिंग ये है, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। अभी जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने सीखा है बचपन से, कि जब भी हम लोग पानी पीते हैं, अभी समझो, अभी हम लोग गए होटल में, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आप लोग को समझने के लिए। एक होटल में हम लोग गए, ठीक है। ऐसे समझो वो जो होटल का जो वेटर है, उसे उसके जो मालक है उसने उसको बहुत डांटा है, समझो, उसने बहुत डांटा है उसको, तो वो हमें देने के लिए पानी लेकर आता है, ठीक है। तो जब वो पानी हम लोगों के लिए, वो पानी भरेगा ग्लास में, फिर वो पानी लेकर उठाकर आने तक वो कितनी सारी नेगेटिविटी जो है उसकी वो उस ग्लास में डालेगा, है ना। तो
तो वो जो नेगेटिविटी है उसकी आई हुई हमारे पानी में की, तो वो हम लोग पिएंगे तो उसकी नेगेटिविटी आ गई हमारे अंदर, और उसका हम लोगों को फिर प्रॉब्लम होता है, हम लोगों को बेयर करना पड़ता है वो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके लिए जैसी पानी वैसी वाणी, जैसी पानी वैसी वाणी, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। तो अभी मैं टीचर हूँ आप लोगों की, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, आप सीखते हैं मेरे चैनल से, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे अच्छे से सीखे, अच्छे से मार्क्स लाए, समझ कर मार्क्स लाए, ये मेरा एम है। ठीक है, तो मैं वो हिसाब से पूरा मेरा मन लगा कर मैं आपको सिखाती हूँ। इट मीन्स जैसी मेरी बोली है वैसा आपके ऊपर उसका इफेक्ट होता है। ठीक है, मैं प्यार से आपसे बोलती हूँ, आपको मैं समझाती हूँ। ठीक है, अभी मैं ऐसे बोलूँगी आपको, अरे तुम लोगों को तो अक्ल ही नहीं है, इतना भी नहीं समझता है क्या तुम लोगों को? हाँ, अभी मैंने ऐसे बोला तो सामने तुम लोग बोलोगे ये आई बड़ी शानी हम लोगों को सिखाने वाली, पहले खुद को इन्हें सीखना चाहिए तमीज़, फिर हम लोगों को सिखाएगी। क्या हो गया, एक वाणी मैंने यहाँ से बोली नेगेटिव, फिर आप वहाँ पर हो गए नेगेटिव। ठीक है, तो मेरी बात का, नेगेटिव बातों का आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हुआ, मैंने मेरा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर फेंका, आपने आपका गुस्सा मेरे ऊपर, फिर आप कमेंट करेंगे चल तेरा चैनल तू रख अपने ही पास, और भी बहुत सारे चैनल है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो ऐसे होता है, फिर मैं नेगेटिव बात करूँगी तो सामने वाला नेगेटिव ही सोचेगा मेरे बारे में। अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि नहीं बच्चों ऐसे नहीं करना है, हमें अच्छे से पढ़ना है, मैं बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाऊँगी, आप समझो, तो आप समझोगे, आप लिखोगे, आप कर सकते हो, आप बहुत स्मार्ट हो, हर कोई होशियार रहता है, सबको भगवान ने एक ही जैसा दिमाग दिया हुआ है, सिर्फ हम लोग उस दिमाग का यूज़ कैसे करते हैं वो हमें तय करना होता है। हम लोग यूज़ नहीं करते ना हमारा दिमाग, तो हमारा प्रॉब्लम है वो। भगवान ने सबको एक जैसा ही दिमाग दिया है ना, जो हायर पोस्ट पर है उसका भी उतना ही दिमाग है जितना हमारा दिमाग है कि नहीं? अगर हम लोग हमारे दिमाग का सही से इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग आज कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, कभी सोचा है आप लोगों ने? अंबानी जी को भी उतना ही दिमाग दिया है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उनको भी उतना ही दिमाग दिया है, हम लोगों को भी उतना ही दिमाग दिया है, लेकिन जो अपना दिमाग अच्छे से यूज़ करता है वो जाता है अच्छी मुकाम पर, जो यूज़ नहीं करता तो वो नहीं पहुंचता, सक्सेस नहीं होता अपने लाइफ में, और फिर दूसरों को कोसते रहेंगे, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसने मुझे बढ़ने नहीं दिया, उसने मुझे करने नहीं दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारी चाह हो, हमारी उम्मीद हो, तो हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता है सच्चा और अच्छा काम करने से। ठीक है, तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अच्छे अगर हम लोग बात करेंगे तो सामने वाला अच्छे से जवाब देगा, अगर आप बुरी तरह से बात करोगे तो आप लोगों को सामने से बुरा ही रिप्लाई। तो शांति से शांति मिलती है, ओके, पीस से पीस मिलता है हम लोगों को। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। अभी जैसे हम लोग दूसरे को नाम रखते हैं ना कि अरे ये है ना, ये बाजू की, ये तो बहुत ज़्यादा अपने आप को शानी समझती है यार, इसको है ना बहुत अकड़ है अपने आप के ऊपर। अभी हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं? उसके बारे में। उससे बात करो ना तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करेगी वो, कभी भी बात करेंगे तो आड़ा ही बात करेगी वो, ऐसे हम लोग बोलते हैं, है ना। हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते कि अरे मैंने उसको ऐसे बोला था तभी उसने मुझे ऐसे बोला। आगे का जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखना। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। अभी मैं दुनिया में निकल पड़ा बुरा देखने के लिए,
कौन बुरे बुरे लोग रहते हैं इस दुनिया में, आज मैं सबको देख लूंगा। ठीक है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। मैं निकला बुरे लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन भाई मुझे तो कोई भी बुरा ही नहीं मिला। हाँ, सब लोग अच्छे हैं इस दुनिया में, सब लोग अच्छे हैं, कोई बुरा है ही नहीं। जो दिल खोजा आपना, मुझता बुरा न कोई। लेकिन जब मैंने मेरे मन के अंदर झांका, जब मैंने अपने आप के अंदर देखा, तभी मुझे इसे पता चला कि सबसे बुरा तो मैं ही हूँ, मेरा नजरिया ही बुरा है, ऐसा। ठीक है, तो जो दिल खोजा आपना, जब मैंने मेरे दिल के अंदर खोजा तो मुझसा बुरा न कोई। तो दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति कौन है? तो मैं हूँ, मेरा मन है, मेरी सोच है, वो बुरी है। ठीक है, तो दुनिया में लोग बुरे नहीं है, हम लोग नाम रखते हैं सबको, अरे इसने ऐसा कहा, अरे उसने वैसे बोला, अरे ये तो अपने आप को बहुत यही समझता है, ऐसा वैसा हमने सबको नाम रख दिए। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने क्या बोला था, क्यों मेरे साथ ही हुआ ऐसे, इसके बारे में कभी सोचा? कोई कोई तो रहता है ना, ऐसे खुन्नस पकड़ के बैठता है, एक ना एक दिन तो मेरा टाइम आएगा ना, तब मैं दिखाऊंगा, है क्या नहीं? तो ये क्या हो गया, हमने हमारे अंदर इस बुराई को जमा करके रखा कि हाँ मुझे है ना इससे, इस बात के लिए मुझे इसे बदला लेना है, इस बात के लिए मुझे इसको सबक सिखाना है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन मैं कैसा हूँ भाई, मेरे दिल कैसा है, मेरा मन कैसा है? अगर मैं अच्छा हूँ तो दुनिया में हर कोई अच्छा है, मैं बुरा हूँ तो मुझे सब बुरे ही दिखेंगे, सब बुरे ही लगेंगे मुझे। समझे तुम लोग? तो ये है डेप्थ उनके दोहों में का। ठीक है, बहुत ही सुंदर है दोहा, बहुत ही सीखने जैसा है इसमें से। ठीक है, तो ये किसने लिखा हुआ है? संत कबीर जी ने। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पूरा ये दोहा है ना बोल के बताती हूँ। अगर आप लोग को बाय हार्ट करना पड़े तो आप लोग इस तरह से उसे बाय हार्ट कर सकते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करई आपौ शीतल होए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। तो इस तरह से ये कबीर जी का दोहा था। और अभी सेकेंड जो है वो हम लोग भक्त सूरदास जी के दोहे को पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, अभी इसमें क्या है, इसमें कृष्ण भगवान जो है हमारे बाल कृष्ण की लीला के बारे में उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो अभी कृष्ण जो है ना अपनी मैया, यानी कौन, उनकी यशोदा मैया जो थी, उन्हें शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो? हाँ, तो क्या कह रहे हैं वो? मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। उनकी जो चोटी है वो पूछ रहे हैं मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। मैंने कितनी बार दूध पिया अभी, लेकिन अभी भी ये जो मेरी चोटी है ना, ये अभी भी छोटी ही है, वो बढ़ ही नहीं रही है। तू तो कहती बल्कि बैनी ज्यों हवई है लंबी मोटी। तो तू तो अब कहती है कि ये जो भाई है ना मेरा भैया, उसकी चोटी कैसी है, बड़ी और मोटी है, लंबी और मोटी है। कांचो दूध पियावत पची देत न माखन रोटी। और ऐसे मुझे बोलकर
तू मुझे कच्चा दूध पिलाते रहती है, ले दूध पियो, तुम्हारी चोटी जल्दी बड़ी हो जाएगी, ऐसे मुझे तू बोलते रहती है मैया। लेकिन मुझे तू सिर्फ कच्चा दूध ही देती है पीने के लिए, और माखन रोटी तो मुझे खाने देती ही नहीं है। सुरश्याम चिरजीवो दो भैया। अभी श्याम और उनके भैया, ये दोनों की जो जोड़ी है ना, हरी हलधर की जोटी। अभी ये जो दोनों भाई है, इनके अंदर का जो प्यार है, उन हलधर किसे कहा है? हलधर, हरि यानी कृष्ण भगवान, हलधर यानी बलराम जो थे ना, उनके हाथ में हमेशा हल रहता था, इसके लिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उनके बड़े भाई बलराम जी थे कृष्ण के। तो ये हरि हलधर की जोटी यानी उनकी जो जोड़ी है ना, वो हमेशा ऐसी ही कायम रहे। ठीक है, तो इस तरह से चिरजीवो दो भैया, चिरजीव होना यानी कहाँ है भाई? हाँ, लंबी आयु, चिरंजीव बोलते हैं ना हम लोग, चिरंजीव भव यानी अच्छी आयु तुम्हें मिले और उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। दो यानी दोनों की जोड़ी, दोनों चिरंजीव हो और दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। ठीक है, तो ये थी भक्त सूरदास जी की कविता, और मैंने भाई आप लोगों को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता है, और आपको पसंद आया मेरा सिखाना तो कैसे पता चलेगा मुझे? आपके लाइक्स देखकर। तो फटाफट लाइक जरूर करना मेरे वीडियोस को, तो वो करता है मेरे लिए टॉनिक का काम। करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? थैंक यू। और ये मेरा चैनल है फ्री, तो आप लोग फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ओके, प्रॉमिस? चलो भाई, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। और आपको इसके सवाल जवाब चाहिए है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं अगले इसमें आप लोगों को विथ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देती हूँ। ओके, ताकि मेरे बच्चे है ना कहीं पर भी पीछे नहीं रहने चाहिए, अव्वल होने चाहिए हमेशा, है ना? क्योंकि स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट जो है तुम लोग, है क्या नहीं? तो चलो भाई, मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।